हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, इस चैनल में हम लोग मार्केट से रिलेटेड भी बात करते हैं डिटेल में, एंड फाइनेंस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी तक इस चैनल के ऊपर 4 वीडियोस आ चुके हैं, एंड लेटेस्ट वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। एक फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो था, काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चाहो तो ज़रूर इसको देख सकते हो। इसके लिंक भी आप लोगों को ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा। अगर आपने पहली बार विजिट किया इस चैनल के ऊपर तो याद रखना 2 पॉइंट्स कि वीडियोस इस चैनल के ऊपर काफ़ी बड़े होते हैं, आराम से हम लोग डिटेल में बातचीत करते हैं। एंड सेकेंड, मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। जो मेन कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक यहाँ पे पहुँचनी चाहिए, उसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। एंड ज़रूर वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को यहाँ पे मिलने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टॉपिक क्या है? तो रिसेंटली आप लोगों ने सुना ही होगा, हर जगह पे एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे हुआ था। कौन सा? वही पानीपुरी वाला। कि भाई पानीपुरी वाले ने 40 लाख रुपए यहाँ पे कमा लिए करके। ठीक है, इसी से रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको कहा, ये स्कूल कॉलेजेस में आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाते हैं। इंडेक्स में आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं। पहले तो एक्चुअल स्टोरी क्या है पानीपुरी की, उसको इन शॉर्ट देखेंगे, वो हमारा पर्पस नहीं है। बट उसी के साथ साथ जीएसटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान भाषा में। ठीक है, ये जीएसटी नोटिस क्या कैसे आ गई, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि कभी सिखाया नहीं है, तो पता कैसे चलेंगे। देन यूपीआई से रिलेटेड काफ़ी लोग अभी पैनिक होने लगे। सर, हम यूपीआई इस्तेमाल करते या फिर यूपीआई से पैसा लेते हैं, दोस्त से पैसा लेते हैं, तो क्या हमें भी ऐसा जीएसटी नोटिस आएगा नहीं आएगा? सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। देन जीएसटी किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग तो जॉब छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पानीपुरी वाला अगर 40 लाख कमा रहा है, मैं यहाँ पे जॉब करके क्या कर रहा हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों का जो भ्रम है वो भी मैं दूर यहाँ पे जरूर करूंगा। देन अदर साइड कॉइन की भी हम बात करेंगे। एंड 7 पॉइंट को दोस्तों, इसको गलती से भी मिस मत करना भाई। ये जितना कुछ है, चाहे तो चलो पूरा वीडियो स्किप कर दो, पॉइंट नंबर 7 को जरूर देख लेना, बट डायरेक्ट देखोगे तो आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा। फ्लो में जाओगे तो आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आ जाते हैं एक्चुअल स्टोरी के साथ। तो आप सभी लोगों ने ये स्टोरी तो देखी है कि 40 लाख यहाँ पे अर्न किए हैं। ठीक है, यूपीआई के थ्रू उनको हम कह सकते हैं कि एक वेंडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था पानीपुरी वाला, उसको 40 लाख रुपए यहाँ पे मिल गए करके। हालांकि अगर देखा गया तो ये एक्चुअल इसके पीछे की जो स्टोरी है वो एक होटल वेंडर देखने को मिल रहा था, और उसका जो एड्रेस है, ठीक है, वो बाद में यहाँ पे पता चला इसको डॉक्टरेट यहाँ पे किया गया था करके। चलो वो सच है झूठ है वो अलग पार्ट है, बट चलिए किसी ने तो यहाँ पे 40 लाख का तो बिजनेस एटलीस्ट किया ही। ठीक है, तो पानीपुरी बेचकर 40 लाख की यहाँ पे कमाई यहाँ पे की जा चुकी है। एंड उसके बाद जीएसटी नोटिस हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो मैं आपके सामने यहाँ पे एक एक करके रखने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अभी ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो किस किस ने करना चाहिए, तो 2 प्रकार के दोस्तों देखिए, ये जो भी चीज़ें होती है ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये जो बिजनेस करता है ना उनके लिए होती है। ठीक है, अगर आप जॉब भी करते हो, ठीक है, सैलरी लेते हो, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो पहला वाला जो आपको मैं टेंशन ही था कि अगर किसी दोस्त ने मुझे यूपीआई किया है तो क्या मुझे नोटिस आएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं जीएसटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो बिजनेस वाले होते हैं, ठीक है, उनके अकाउंट में जब पैसा आता है, उससे रिलेटेड हम लोग ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो 2 प्रकार होते हैं। अभी जीएसटी में तो आपको पता ही है, गुड्स एंड टैक्स दोनों है हम लोग को शब्द देखने को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, ये शब्द हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। कैसा होता है कि 2 प्रकार के बिजनेस आप करते हो। इधर आप ट्रेड का बिजनेस करते हो, मतलब गुड्स का बिजनेस करते हो, तो उसमें कंडीशन क्या बताए कि अगर आपका रेवेन्यू अगर 40 लाख को क्रॉस करेगा तो जाके आपने क्या करना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, सर्विस करने का काम करते हो, सर्विस देते हो, सर्विस लाइक आईटी सर्विस की बात कर ले। ठीक है, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ। आईटी से रिलेटेड हो या फिर आपकी कोई फर्म है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आप रेवेन्यू कमाते हो, पैसा कमाते हो, और वो 20 लाख के पार चला जाता है, ठीक है, तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा वो तो बाद में डिसाइड होगा। ठीक है, अलग अलग टाइप का नेचर ऑफ बिजनेस होता है, उस हिसाब से चीज़ें डिपेंड यहाँ पे की जाती है। पहला अगर मैं पॉइंट अगर आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दूँ, तो अब तक आपको क्या समझ में आया? यस, 2 प्रकार की चीज़ें होती है, गुड्स सर्विसेज। 40 लाख के ऊपर गुड्स में जाओगे, ठीक है, तो
मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एंड सर्विस के लिए 20 लाख। नो डाउट मैं एग्जांपल के ऊपर आऊँगा तो धीमे धीमे करके आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। सो चलिए यही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि पानीपुरी की बात की जा रही थी, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर लो, आई होप जूम होगा नहीं होगा, हाँ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग को जूम करने के बाद जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, कितना नज़र आ रहा है अमाउंट देखिए, 40,11,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, बट आप कह सकते हो कि वो 11,000 एक्स्ट्रा जो उसने कमाए ना, उस चीज़ को लेकर उसको प्रॉब्लम हो गया भाई। मतलब समझ कर देख लो कि 11,000 वो एक्स्ट्रा नहीं कमाता और 40 लाख के नीचे रहता, 39 लाख समथिंग समथिंग रहता, तो शायद से हम कह सकते थे कि शायद से वो नज़र में नहीं आता जीएसटी डिपार्टमेंट के। हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि गुड्स के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली वो 40 लाख के ऊपर चला गया। ठीक है, उसने रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और उसने नहीं किया, तो हम लोग को वो सारी चीज़ें क्या देखने को मिल रही है, वो नोटिस बिटिस जैसे देखने को मिल रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैंने डिटेल में बात नहीं की है, क्योंकि सिर्फ ऐसी बात नहीं होती, और भी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कैश डिपॉजिट भी सारी चीज़ें पकड़ी जाती है, बट एक ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को समझाने के लिए पॉइंट बोल दिया है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो किससे रिलेटेड, तो जो लोगों को डाउट आ रहा है कि क्या यूपीआई करने से जीएसटी नोटिस आता है, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी नहीं। आप बिंदास यहाँ पे यूपीआई कर सकते हो, कोई चिंता की बात है नहीं। हाँ, ध्यान, अगर हम लोग बात करें यूपीआई में पैसा लिया, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ, तो क्या जीएसटी नोटिस आएगा, तो डिपेंड ऑन ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बिजनेस वालों की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं बार बार आपको याद यहाँ पे दिलाना चाहूँगा। मतलब अगर चलो यहाँ पे मान लो आपके अकाउंट में, ठीक है, आप एक आम इंसान हो, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, लोन ले लिया आपने, अकाउंट में क्रेडिट हुआ ना पैसा, तो आपको क्या जीएसटी नोटिस आएगा, क्या नहीं आएगा। किसी ने गिफ्ट दिया, पैसे दिए, तो क्या आपको नोटिस आएगा, नहीं आएगा। बैंक टू बैंक आपने अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो आपको क्या नोटिस आएगा, नहीं आएगा। रिलेटिव ने मदद करने के लिए पैसे दे, तो भी आपको यहाँ पे नहीं आएगा। देन आपने सेविंग में पैसा रखा था, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, वो इनकम हुआ, अकाउंट में पैसा आया, क्या आपको जीएसटी नोटिस आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को गोल्डन रूल क्या बताया कि बिजनेस अगर आप करते हो, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड अगर आपके अकाउंट में पैसा आता है, तो आपने यहाँ पे सोचना है, ये बाकी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिल रही, ये तो इन जनरल पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, कौन सा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक बिजनेसमैन की अगर हम लोग बात करें, तो एक होता है डेबिट साइड, डेबिट साइड मतलब पैसा बाहर जा रहा है, एंड क्रेडिट मतलब अकाउंट में पैसा आ रहा है बैंक में, तो आपको सभी लोगों को पता ही है, क्रेडिट का मैसेज आते ही खुश हो जाते हैं। सो अगर एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है, पानीपुरी वाला एग्जाम्पल पकड़ लो, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल 40 लाख के ऊपर अगर आप जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट इस टोटल में क्या क्या चीज़ें पकड़ी जाती है, इसमें आपके अकाउंट में यूपीआई से पैसा आया, यूपीआई से, तो वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, देन बिजनेस की ही एक्टिविटी से अगर आपके अकाउंट में एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस से पैसा दिया गया, तो भी वो पकड़ा जाएगा। कैश डिपॉजिट भी पकड़ा जाता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो अगर आप 39 लाख कमाते हो यूपीआई से और बाकी का पैसा आप कैश में लेते हो, तो एक्चुअल में वो कैश भी काउंट किया जाता है अगर आप उसको एक्चुअल में डिपॉजिट, क्योंकि वो बिजनेस एक्टिविटी ही है। ठीक है, सो ऑब्वियसली कैश को ट्रैक करना सिंपल तो यहाँ पे होता है नहीं, बट यस, एक मैं आप लोगों को जेन्युइन बात यहाँ पे बता रहा हूँ, तो उसको भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, इनकम में। देन बैंक अकाउंट की बात कर ले, उसी के साथ साथ अगर आप पैसा बिजनेस का पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में लेते हैं, तो उसको भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, एंड आपके नाम के ऊपर जितने भी अकाउंट बने हुए हैं, सबको पकड़ा जाएगा। इन सभी का क्या किया जाएगा, जैसे आपको बोला, ग्रैंड टोटल मारा जाएगा और देखा जाएगा कि वो 40 लाख के ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। इन केस ऑफ गुड्स, अगर आप सर्विस वाले हो तो 20 लाख के ऊपर जा रहा है या फिर 20 लाख के नीचे, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन के हिसाब से यहाँ पे फिर चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। मान लो किसी का फर्नीचर का बिजनेस है, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, फर्नीचर वाला बिजनेस किस में आता है, गुड्स में आता है कि सर्विसेज में? ऑब्वियसली गुड्स में आता है। ठीक है, सर्विसेज में तो है नहीं। तो इसके लिए क्या है भाई, अगर तुम बिजनेस करते हो, तुम्हारे अकाउंट में 40 लाख के ऊपर पैसा निकलता है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो चलो, तो फर्नीचर वाले ने क्या किया, आप देख सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 30 लाख रुपया ले लिया, बिजनेस वाला ही पैसा है। देन एचडीएफसी बैंक में 7 लाख रुपया ले लिया, वो भी बिजनेस वाला पैसा है। एंड लोन का पैसा उसके अकाउंट में आ गया, जो कि 5 लाख है। तो टोटल अगर आप देखोगे 42 लाख हम लोग को देखने को मिल रहे। बट क्या उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अगर आप चेक करोगे 5 लाख तो लोन है भाई, लोन को तो कंसिडर नहीं किया जाता है, बिजनेस एक्टिविटी चाहिए। तो बिजनेस एक्टिविटी कितनी है? 37 लाख। तो 37 लाख तक
पैसा उसके अकाउंट में आया है, ये 40 लाख के पार चला जाता तो फिर उसको क्या करना पड़ता था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता। अभी उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। एक और एग्जांपल पकड़ लेते, चलो किसी का जूते चप्पल का बिजनेस है, फुटवेयर का बिजनेस है, अगेन कौन से कैटेगरी में आता है, तो एक गुड्स के कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक में 30 लाख ले लिया। ठीक है, बाकी के वो बोल रहा है कि चलो दूसरे पोस्ट ऑफिस में 12 लाख दे दो, जो कि बिजनेस से रिलेटेड ही है, देखो बीबी मैंने लिखा हुआ है, और इंटरेस्ट उसको मिला एफडी के ऊपर, वो 1 लाख है। भी इंटरेस्ट एफडी तो भाई कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, बट आप देख सकते हो 30 लाख और ये 12 लाख सबको पकड़ा जाएगा कंबाइन करके, कितना हो रहा है टोटल, 42 लाख हो रहा है, जा रहा है कि नहीं 40 के ऊपर। दैट्स इट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। वैसे ही सर्विस वालों के लिए कितना है, 20 लाख। सर्विस मतलब कोई कंसल्टेंसी में है, ठीक है, आईटी सर्विस में है, कोई सीए है, फर्म है किसी की, तो उस हिसाब से हम लोग को चीज़ों को देखना है यहाँ पे होता है। हाँ, काफ़ी लोग एक क्वेश्चन दिमाग में उनके घूमता रहेगा कि आप यहाँ पे बात बोल रहे हो कि भाई 40 लाख 20 लाख ये अमाउंट कब से, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से? नहीं। तो दोस्तों सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वीडियो जो चल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है। क्यों, 31 मार्च 2025 पे वो खत्म हो जाएगा। तो इस एक साल के भीतर अगर आप 40 लाख को क्रॉस करते हैं इन टर्म्स ऑफ गुड्स, ठीक है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। ठीक है, एंड सर्विसेज होगा तो 20 लाख के हिसाब से। इसीलिए काफ़ी लोग ऐसा चेक भी करते हैं भाई, ठीक है, उनके पास प्रॉपर सी अगर होगा कि भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है तो 40 लाख के नीचे अपने बिजनेस को रखने की कोशिश करते हैं। बट इससे आपको क्या करते हैं, फिर बिजनेस ग्रो नहीं होगा। ठीक है, आप एक सीमित दायरे तक ही चलोगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी स्टंट भी काफ़ी लोग करने की कोशिश करते रहते हैं। अभी आ जाते हैं दोस्तों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर जिस प्रकार से हम लोग ये देख रहे हैं इंटरनेट पे चीज़ें चल रही, 40 लाख कमाया है किसने, एक पानीपुरी वाले ने, तो क्या हम क्या करें, हम जॉब छोड़ दें यहाँ पे? ठीक है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड रियल पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत करना, जॉब छोड़ना बिड़ना मतलब क्या है। देखिए हमारी देश की आबादी कितनी है, 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, आपको इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। चलो ये तो पानीपुरी वाला एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया, आपको भेलपुरी वाला एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा, चाय वाले का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। आपको मैं एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल दिखाता हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, गूगल करके देख लेना। अभी दिसंबर में ही खबर आई थी, क्या खबर आई थी कि भाई एक बेगर है, बेगर मतलब एक भिखारी की अगर हम लोग बात करें, उसकी नेटवर्थ है 7.5 करोड़। यस, 7.5 करोड़। उसका पूरे दिन का काम ही यही है दोस्तों कि जो बेगिंग करता है, भीख मांगता है, और उसकी मंथली अर्निंग है 60,000 से लेके 75,000। ठीक है, उसके 2 अपार्टमेंट भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ शॉप्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जो कि शायद से उसने रेंट आउट करके रखे हुए हैं। तो क्या करोगे अभी आप, तो क्या कल से भीख मांगना स्टार्ट करेंगे? थोड़ा सा मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब क्या है, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि जो भी चीज़ आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड आप शुरू यहाँ पे हो जाओ करके। ठीक है, कॉइन के दूसरे साइड भी होते हैं, और जैसे मैंने कहा भाई 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, आपको हर टाइप का एग्जांपल मिलेगा, हर टाइप का मतलब लिटरली हर टाइप का। बट अदर साइड ऑफ कॉइन भी यहाँ पे देखना है। क्या हर पानीपुरी वाला इस प्रकार की कमाई करते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि दूसरा साइड भी तो देखिए। जैसे कि अगर आप पानीपुरी का ठेला लगाने का विचार कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट याद रखो यहाँ पे कोई फिक्स इनकम नहीं है। ठीक है, ये बिजनेस टाइप है भाई। अगर 10 लोग आएंगे, ठीक है, तो बिजनेस होगा, अगर नहीं आएंगे तो बिजनेस पूरा ठप हो सकता है। देन अगर आप ये बिजनेस करने का विचार कर रहे हो, कोई छुट्टी बिट्टी नहीं भाई, कोई हॉलीडे नहीं। इनफैक्ट हॉलीडे के टाइम आपको डबल काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि छुट्टी पे रहेंगे तभी तो लोग आपके इधर और ज़्यादा खाना खाने के लिए आएंगे, तो ये भी रहता है। ठीक है, आप चाहो तो छुट्टी ले सकते हो, ठीक है, आपका खुद का ही बिजनेस है, आप कह सकते हो, बट हेवी कंपटीशन है। क्या पता दूसरे जगह पे पानीपुरी के इतने सारे ठेले, वहाँ पे चले जाए, उधर उनकी टेस्ट अगर उनकी अच्छी लग गई, हो गया, आपका बिजनेस बंद होने का खतरा हो सकता है। ये भी चीज़ होती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कभी आप बीमार पड़ गए, ठीक है, तो आपका रेवेन्यू चला गया, क्योंकि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप की तो चीज़ें, आप जितना खड़े रह के पानीपुरी बेचोगे उतना ही पैसा कमाओगे। आप घर पे रहोगे, आपकी कमाई जीरो। ठीक है, देन आप जो ये काम कर रहे हो, ठीक है, कोई एसी वीसी नहीं होता है भाई, आपको धूप सर्दी तूफान जो भी कुछ आ जाए उसी में रह के काम करना है। बारिश में तो ये बिजनेस कितने ज़्यादा हम लोग को रुकते हुए देखने को मिल जाते हैं। अगेन कह रहा हूँ, वो एग्जाम्पल मत लेकिन चलना एक 40 लाख वाला, मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन रेवेन्यू 40 लाख की बात हो रही है दोस्तों। काफ़ी लोगों को रेवेन्यू और प्रॉफिट भी पता नहीं होता है। ठीक है, कमाई 40 लाख की है, वो प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। ठीक है, 40 लाख जो उसके अकाउंट में आया है, बट उसकी लागत भी तो होगी। हाँ, तो वो रफली जैसे कि सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है 50% भी अगर हम लोग कट पकड़ ले, खर्चा बिर्चा सब कुछ पकड़ कर, तो कितना होता है 20 लाख।
20 लाख भी कोई खराब बात नहीं है, बट ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें भाई, वो रोड साइड पे रहकर बहुत सारे लोग ये चीज़ें यहाँ पे यूजुअली करते हैं, ठीक है। मतलब कभी भी बिजनेस हटने का खतरा होता है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, पॉलिटिकली भी बहुत सारे पंगे होते हैं, अगर आपको प्रॉपरली पता हो तो, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों, ये सारे दूसरे साइड को भी आप लोगों ने देखना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने ही घर के नीचे चले जाओ, एक राउंड मार के आ जाओ, आपको कितने पानी पूरी वाले मिल जाएंगे, कितना हेवी कंपटीशन है। तो इतना सिंपल नहीं होता है जितना आप लोग एक साइड कॉइन का देख लेते हो और डिसाइड कर लेते हो कि भाई जॉब छोड़ते हैं यही कर लेते हैं करके। तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे है नहीं दोस्तों। और इसी से रिलेटेड अब जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पॉइंट नंबर 7 यहाँ तक अगर आपने रोक लिया है खुद को, तो काफ़ी एक ज़बरदस्त बात आप सीखने वाले हो, गोल्डन पॉइंट। गोल्डन पॉइंट क्या है दोस्तों, याद रखना दोस्तों कि हर फील्ड में पैसा है। यस, ये गोल्डन पॉइंट को याद रखना। क्या बोला मैंने, हर फील्ड में पैसा है। मतलब क्या है कि देखिए, अगर मैं आप एग्जांपल लेते हैं कि चलो एक लॉयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक लॉयर होता है ना, एडवोकेट की बात कर रहे, लॉयर की बात कर ले। मैं आपको एक ऐसा लॉयर दिखा दूंगा जो महीने के 10,000 भी मुश्किल से कमा पा रहा है, और मैं आपको ऐसा ही एक लॉयर बता दूंगा भाई जो एक महीने में 1 करोड़ से भी ज़्यादा कमाता है। यस, एंड ये सिर्फ चीज़ें एक प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, एक बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये चीज़ें हर इसमें लागू होती है। मतलब चलो लॉयर को हटा दो, मैं डॉक्टर दिखा दूंगा आपको। ऐसा डॉक्टर है जो कि महीने के 10,000 कमाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है, और एक ऐसा डॉक्टर है जो कि एक एक महीने में 1-1 करोड़ से ज़्यादा छाप रहा है, ठीक है। मैं ऐसे आपको स्पोर्ट्स वाले प्लेयर भी दिखा दूंगा कि जो जो पैसा ही नहीं कमा रहे, बट कुछ स्पोर्ट्स वाले प्लेयर तो भाई करोड़ों करोड़ों में छाप रहे हैं। कोई आईपीएल में अनसोल्ड जा रहा है, तो वही कोई आईपीएल में 20-20 करोड़ में बिक रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें दोस्तों, ये हर एक प्रोफेशन में होती है, ठीक है। हर एक जगह पे आप लोगों को इस चीज़ देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि याद रखो हर फील्ड में पैसा है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि आप जिस फील्ड में हो, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों का फोकस होना चाहिए। मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या है, देखिए जो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, देखिए अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, एंड ये आपके फील्ड का टॉप है, आप क्या करते हो कि यहाँ पे मान लो अगर आप 50,000 कमाते हो, आप क्या करते हो, दूसरे फील्ड के टॉप वाले को देख लेते हो। जैसे कि पानी पूरी वाली की ही बात पकड़ लो, चलो उसने 40 लाख का रेवेन्यू कर लिया करके, आप क्या कर रहे हो, दूसरे फील्ड के टॉप की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं दोस्तों, आप अपने ही आपका जो लेवल है, अगर पानी पूरी में भी उसी के लेवल को अगर आप चेक करने जाओगे, तो आपको शायद से देखने को मिलेगा कि आप उस लेवल पे हो जहाँ पे आप 50,000 कमाते हो जॉब करके, शायद से कोई दूसरा पानी पूरी वाला शायद से 5,000 भी नहीं कमा पा रहा है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, दूसरे फील्ड के टॉप के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कंपैरिजन हमेशा रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल मतलब क्या, कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखो आप जिस फील्ड में काम करते हो ना, क्या वो फील्ड में अगर आप 50,000 कमाते हो, क्या ऐसा कोई नहीं है जो उसी फील्ड में रहकर 1 करोड़ नहीं कमाता है, 50 लाख नहीं कमाता है, 2 करोड़ नहीं कमाता है। डेफिनेटली आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड के टॉप पर भी कोई तो बैठा हुआ है, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन उठाकर देख लेना, मैंने बोला ना, लॉयर पकड़ो, इंजीनियरिंग पकड़ो, डॉक्टर पकड़ लो, सीए पकड़ लो, सीएस पकड़ लो, ठीक है, एमबीए पकड़ लो, हर फील्ड में आपको मिलेगा। कोई बिजनेस भी पकड़ लो, ठीक है, किसी भी फील्ड में, किसी भी मतलब किसी भी फील्ड में आप जहाँ पे हो, आप शायद से 50,000 कमाते हो, एक एग्जाम्पल ले लिया, तो उसी फील्ड में शायद से कोई है जो 1 करोड़ भी छाप रहा है। मतलब क्या है, हमें हमारी फील्ड में आगे बढ़ना होता है भाई। अगर आप दूसरे के फील्ड के टॉप के साथ कंपेयर करने जाओगे तो सेम यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। किसी ने तो ये बोला कि भाई इंजीनियरिंग करके क्या फ़ायदा, करके इंजीनियरिंग में तो इतने सारे बेरोजगार रहते। मैं आपको दिखा दूंगा ऐसे इंजीनियर जो कि साल का 5-5, 6-6 करोड़ कमाते हैं। यस, लिटरली कमाते हैं। तो ये चीज़ें हर फील्ड में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी यही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई एक इंजीनियर है, ठीक है, 20,000 30,000 कमाता है, बट मैं आपको उसी प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ऐसे इंजीनियर दिखा दूंगा भाई वो 4-5 करोड़ कमाते हैं, यस, साल के, उससे भी ज़्यादा कमाने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी कंपेयर कर लो भाई एक फील्ड के टॉप को दूसरे फील्ड के टॉप के साथ, पानीपुरी वाले के साथ, ठीक है। चलो ये 4 करोड़ कमाता है, ये कितना कमा रहा है, 40 लाख, ठीक है। वो तो कमाई भी नहीं है, रेवेन्यू है, बट फिर भी अब देख लो, अब कंपैरिजन देख लो कितना कितना गैप है करके, ठीक है। तो गोल्डन पॉइंट क्या है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि हर फील्ड में पैसा है भाई। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड के टॉप पे आपको जाना है, ये आपका गोल होना चाहिए, ना कि फील्ड बदलने का विचार करना चाहिए भाई, ठीक है। एंड अगर आप फील्ड बदल कर जाओगे तो देख लेना, आपको भी समझ में आएगा कि जीरो से आप स्टार्ट करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि भाई 1,000 रुपया कमाना भी मुश्किल हो रहा है, 2,000 भी कमाना मुश्किल हो रहा है, इतने सारे चैलेंजेस है करके, ठीक है। तो मतलब बोलते हैं ना जो हमेशा कि जो ग्रास है वो हमेशा ग्रीन दूसरे साइड पे ही ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है। दूसरों के थाली के चावल हमेशा बड़े नज़र आते हैं, तो वो हमेशा रहता है। तो होल कंक्लूजन इस वर्ड दोस्तों कि ऐसा कंपैरिजन मत करना,
ठीक है, वरना आप हमेशा लाइफ में डीमोटिवेट ही होते रहोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो बस जैसे मैंने इंडेक्स में जैसे आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स, मेरा उद्देश्य बस यही था कि फाइनेंस से रिलेटेड ये पॉइंट्स कुछ कुछ छोटे छोटे जो भी अभी एक्टिविटीज़ आपको दुनिया में देखने को मिलेगी इस चैनल पे ऐसे में कवर करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। तो आपको भी बहुत कुछ चीज़ें अभी आप लोगों को शायद से सीखने को मिली होगी पहली बार। ठीक है, तो ज़रूर आप अपना फीडबैक देख सकते हो कि ऐसी कौन सी चीज़ें कि आपने पहली बार सीख ली। जीएसटी से रिलेटेड बिजनेस करने का विचार करें, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है। ठीक है, उनका रेवेन्यू क्रॉस हो जाता है भाई, 25 लाख हो जाता है, किसी का 45 लाख हो जाता है रजिस्ट्रेशन लेना है करके, क्यों? क्योंकि ये कभी सिखाया ही नहीं है। कौन से स्कूल कॉलेजेस में सिखाते? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप फाइनेंस से रिलेटेड स्पेसिफिक फील्ड में जाओगे तो आपको सिखाया जाता है, वहाँ पे वो तो चैप्टर्स ही रहते हैं, पोर्शन ही वह रहता है। ठीक है, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें स्कूल में ऐड करनी चाहिए, तो ही तो जाके बच्चा यहाँ पे सीख लेगा। बेसिक बेसिक चीज़ें रखनी चाहिए। ठीक है, सो बस आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, सीखने को मिला होगा। और हमारे और 2 चैनल है, आप सभी लोगों को पता ही है। आप चाहो तो इन दोनों चैनल को फॉलो कर सकते हो, दोनों चैनल मिलियंस में ही है। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना भाई, भत्तेरे बहुत सारे सेम लोगों के साथ फेक चैनल बन चुके हैं, तो उनको फॉलो मत करना। यहाँ पर भी आपको मार्केट से रिलेटेड सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने की कोशिश में लगातार यहाँ पे करते रहता हूँ। सो आशा करता हूँ वंस अगेन कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करना जितना हो सके दोस्तों। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो भी सोशल मीडिया भाई उसके ऊपर शेयर कर दो। ठीक है, उनको भी फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने को मिलने वाली इस चैनल के माध्यम से। और जो जो इस प्रकार के केस स्टडीज आएंगे लेटेस्ट, ठीक है, उसी को पकड़कर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, तो आपको केस स्टडी भी समझ में आएगी एंड उसी के साथ साथ ये फाइनेंस की से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी और भी वो भी सीखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अगेन आशा करता हूँ वीडियो आपको मज़ेदार लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।